shadows played a trick on my eye. हेलो दोस्तों, आज आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो सुनने में बड़ी ही दिलचस्प होगी। 14 फरवरी दिन शनिवार सुबह के 4:15 पर मॉर्निंग वॉक पर जॉगिंग करते हुए मेरी नज़र उस इंटर कॉलेज के गेट पर पड़ी जहाँ कुछ लड़कियाँ एक रंगोली बनाते हुए खिलखिला और हंस रहे थे। मीनू, सीमा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत काम बाकी हैं। सीमा, और कितना जल्दी करूं? कर तो रही हूं। मैं जॉगिंग करते हुए आगे निकल गया। तालाब के किनारे लगी बेंच पर बैठकर चल रही ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। कुछ देर बाद मैं बेंच पर पैर टिका के डिप्स मारने लगा। जैसे ही मैं 7-8 डिप्स मारा होगा कि तभी कॉलेज की तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं उठा और अपनी कोट को हाथ में लेते हुए कॉलेज की तरफ भागा। तब लगभग 4:45 हो रहे थे। तभी मैंने सामने से आ रही जीप, जिसमें 4-5 लड़के चेहरे पर मास्क लगाए हुए एक लड़की को पकड़कर ज़बरदस्ती करते हुए जीप को तेज़ी से मेरी तरफ लेकर आ रहे थे। मैं कुछ कर पाता कि वो लोग पास की गली से मुड़कर चले गए। मैं आगे पहुंचकर देखा कि कॉलेज के गेट पर बनी रंगोली पूरी तरह से बिखरी हुई है और जो लड़कियां वहां पर हैं वो पूरी तरह से कांप रही हैं और उनमें से एक का शर्ट का कुछ भाग फटा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने उस लड़की को बचाने की बहुत कोशिश की थी। मैं वहीं पर खड़ा हो गया और मैं कुछ पूछता कि लड़कियां डर कर कमरे के अंदर भाग गईं। मैं भी पीछे मुड़ा और फिर सामने की तरफ चला गया। मैं घर पर आया तो देखा लगभग 5:55 हो रहे थे। 3 घंटे बाद पूरे मोहल्ले को पता चल चुका था। मैं अपने जॉब पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। अपनी बाइक से फिर से कॉलेज के सामने पहुंचने ही वाला था कि वहां पर उपस्थित हेड सब इंस्पेक्टर ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। जेल ले जाकर पहले तो मेरी खूब पिटाई की गई। अब मुझे ये तो नहीं पता था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हूँ। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर आए और बोले, लड़की को किडनैप कराने में तेरा ही हाथ है, कबूल कर ले वरना तेरी चमड़ियाँ उधेड़ दी जाएंगी। मैं चीख चीख कर अपनी बेगुनाही साबित कर रहा था, लेकिन वो लोग नहीं माने। हमें 24 घंटे की रिमांड में ले लिया गया। 24 घंटे बाद मुझे पास के दोस्त ने आकर बेल पर छुड़ा लिया। आते वक्त इंस्पेक्टर ने कहा, जब तक इस केस का कोई क्लू नहीं मिल जाता तब तक तू इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। मैं घर आया और उस दिन की वारदात को ध्यान से सोचने लगा। जब मैं जीप के सामने था तो चारों लड़कों में से किसी एक के हाथ में मैंने पिस्तौल देखी थी और ध्यान से सोचा तो मुझे पिस्तौल में पुलिस का छल्ला जैसा दिखा। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मुझे पुलिसकर्मी द्वारा फंसाया जा रहा है। मैं अपनी बेगुनाही के लिए सबूत इकट्ठा करने लगा। दूसरी तरफ उस लड़की की लाश पाने की खबर में मेरा सारा का सारा दिमाग ठंडा पड़ गया। तभी मेरे घर की बेल बजी। मैं गेट में बने हॉल से देखा। दोस्तों, इस कहानी को देते हैं यहीं पर विराम। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।